हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल पर फर्स्ट खाद। जो सोयाबीन की फसल है, पहली खाद है, किन किसान भाइयों को प्रयोग करनी चाहिए और किन किसान भाइयों को प्रयोग खाद नहीं करनी चाहिए। देखिए, सोयाबीन एक ऐसी फसल है, इसमें ऑटोमेटिक यह फसल नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है, यानी ऑटोमेटिक यह हमारे इन्वायरमेंट से, मिट्टी से नाइट्रोजन को ग्रहण करने की इस फसल में क्षमता होती है। इसका कारण ये है कि जो दलहनी और तिलहनी फसल होती हैं, इन फसलों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं, जो कि ऑटोमेटिक हमारे इन्वायरमेंट से, हमारी मिट्टी से नाइट्रोजन को ग्रहण करती हैं। तो उतनी आवश्यकता नाइट्रोजन का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, और कभी कभी कुछ केसों में प्रयोग हमको करनी भी पड़ती है। देखिए, सोयाबीन की फसल में ज़्यादातर 80 से 90% जो किसान होते हैं, वो बुआई के समय ही जो भी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो भी खादों का प्रयोग करना है, चाहो आप DAP, SSP, NPK 12-32-16 है, MOP है, जिंक है, सल्फर जैसी खादों को ज़्यादातर बुआई के समय ही प्रयोग करते हैं। और भी यदि हम बात करें तो गोबर की खाद हो गई, मुर्गी खाद हो गई, सरसों की खली है, जब समय ऐसी खादों का प्रयोग किसान ज़्यादातर बुआई के समय प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यदि ज़्यादा बरसात हो गई, ज़्यादा पानी नहीं गिर रहा है, या फिर बहुत सारे केसों में क्या होता है कि बढ़वार जो होती है, सभी खाद देने के बाद भी यदि लग रहा है कि हमारी फसल 20-30 दिन की, 35 दिन की, 40 दिन तक की हो गई है, और यदि बढ़वार बहुत कमज़ोर है, पीलापन की शिकायत है, पीलापन की समस्या बनी हुई है, फ्लावर भी बहुत कमज़ोर आ रहे हैं, यानी ओवरऑल आपकी फसल की ग्रोथ रुकी हुई है और बहुत ज़्यादा पीलापन, कमज़ोर पौधा है, जड़ें कमज़ोर हैं, पौधा एकदम पतला दुबला है, तो फिर ऐसी कंडीशन पर आप यदि खाद का प्रयोग करेंगे तो आप गलत नहीं हैं, बिल्कुल सही हैं, और उसके रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यह खाद, यह कॉम्बिनेशन, यह वीडियो उन किसानों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनकी फसल बहुत अच्छी चाल बढ़वार ले रही है, बहुत अच्छी स्वस्थ फसल है। यदि वे खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो गलत है, बढ़वार ज़्यादा हो जाएगी और गिरने की भी समस्या आ सकती है। तो केवल पहली खाद आपको कब देना चाहिए? आपकी फसल 20 दिन से लेकर के 40-45 दिन के बीच में यदि है, और इस समय यदि आपको लग रहा है कि हमारी फसल की रुकी हुई बढ़वार कमज़ोर है, ग्रोथ कमज़ोर है, पीलापन की शिकायत है, और चाल बढ़वार जितनी अच्छे से होनी चाहिए उतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, तो वे किसान भाई खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ की दर से डोज बताएंगे। यूरिया उर्वरक खाद 20 से 30 किलोग्राम हमको लेना है, क्योंकि पीलापन की जो समस्या है वो नाइट्रोजन बहुत जल्दी से दूर करने में मदद करेगी। 20 किलोग्राम, यदि बहुत ज़्यादा पीलापन है तो 30 किलोग्राम भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और यदि थोड़ा लग रहा है तो 15 किलोग्राम में भी काम चल जाएगा। डिपेंड करता है कि हमारी फसल की सिचुएशन कैसी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, यूरिया के साथ आपको सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद लेना है, मात्र 5 किलोग्राम, जिसमें जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व हों। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं 5 किलोग्राम। और यदि आप इसके साथ सागरिका दानेदार मात्र 5 किलोग्राम, इन तीनों को आप, सागरिका दानेदार सीवीड है जो कि बढ़वार में, ग्रीननेस में बहुत अच्छा काम करती है, इन तीनों को अच्छे से मिलाइए, और फिर आप जड़ों के पास दे करके सिंचाई करें, या फिर बरसात अच्छी हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं पर हमने देखा है कि लगातार जहाँ पर बरसात ज़्यादा हो रही है वहाँ पर पीलापन की समस्या बनी हुई है, तो आप हल्की फुल्की खाद, यानी यूरिया के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट सागरिका, या फिर यूरिया के साथ आप ह्यूमिक एसिड है, यूरिया के साथ आप जिंक सल्फेट, यूरिया के साथ सल्फर, ऐसी खादों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे रिजल्ट अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो यह कॉम्बिनेशन बढ़वार में, फुटाव में और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू ब्रांचेस बढ़ाने में काफ़ी मदद करने वाला है, और पौधा भी मोटा, सशक्त, और पत्तियाँ काफ़ी अच्छी रफ बनने वाली हैं। तो यह कॉम्बिनेशन हमारे किसान भाइयों को ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। जिनकी फसल कमज़ोर है उनको यह खाद एक वरदान से कम नहीं है, वह किसान भाई इन खाद का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिनकी अच्छी बढ़वार है, काफ़ी अच्छी हेल्दी फसल है, तो वह खाद का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। वे किसान भाई NPK खाद, यानी वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर, जैसे 05234 है, 1261 है, 13045 है,
1919 जैसी खादों का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपकी फसल कमज़ोर ज़्यादा है तो फिर खाद देना ही उचित प्रबंध माना जाएगा। तो इस प्रकार 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की कृषि कार्य से जुड़ी और भी नॉलेज के लिए और भी जानकारी पाने के लिए आप हमें अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।